अच्छा देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है हाइड्रोहेलोजिनेशन। हाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हमारे पास जो हेलोजन एसिड है HX से, जिसे हम शो कर सकते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पे इसको हम बोलते हैं हेलोजन एसिड्स। यहाँ पे X जो है कोई भी फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन वगैरह हो सकते हैं। तो ये हमारे पास है हेलोजन एसिड। हेलोजन एसिड। अब इन हेलोजन एसिड को जब हम ऐड करते हैं किसी भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में इसकी एडिशन को बोला जाता है हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो यानी कि हाइड्रोजन को जाहिर कर रहा है, और हेलोजिनेशन जब यहाँ पे हेलोजन की एडिशन होती है। तो हाइड्रो हेलोजिनेशन सिंपली मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन, यानी कि हेलोजन एसिड जो हमारे पास HX की सूरत में होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड आर एडिड टू अल्काइंस इन 2 स्टेप्स, यानी कि हमारे पास हेलोजन एसिड की 2 मॉलिक्यूल जो है, हेलोजन एसिड की 2 मॉलिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं अल्काइंस में। अल्काइंस हमारे पास ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो यहाँ पे इस ट्रिपल बॉन्ड में पहले स्टेप में ये कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे डबल बॉन्ड में, जब हम एक हेलोजन एसिड को यहाँ पे ऐड करते हैं। और फिर दूसरे स्टेप में हमारे साथ ये जो डबल बॉन्ड होता है ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होता है जब हम दूसरा है HX का मॉलिक्यूल इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये हमारे पास अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फिर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बन जाता है। तो इस तरह से कहते हैं कि ये 2 स्टेप में होता है, जिस तरह से आपने यहाँ पे पढ़ा कि अल्काइन से पहले स्टेप में यहाँ पे हमारे पास अल्कीन बन जाता है, और अल्कीन से फिर यानी कि अल्केन की तरफ हम आते हैं। तो ये 2 स्टेप में ये ओवरऑल ये रिएक्शन जो है ये कंप्लीट हो जाता है। तो टू फॉर्म जिमिनल डाइहेलाइड्स, और ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन जो होता है, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हेलोजन जो है यानी कि X जो है हमारे पास वो एक ही कार्बन के साथ अटैच हो, तो इसको हम बोलते हैं जिमिनल डाइहेलाइड। तो इन केस ऑफ साइमेट्रिक अल्काइन ऐसे अल्काइन को बोला जाता है जिसमें यहाँ पे देखे कार्बन कार्बन के दरमियान जो ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हमारे साथ इस साइड पे भी हाइड्रोजन है, दूसरे साइड पे भी हाइड्रोजन है। तो अगर हम इस मॉलिक्यूल को आधा काट दे तो ये बिल्कुल साइमेट्रिकल है, आप इसको 2 टुकड़ों में तकसीम कर सकते हैं। तो ऐसे अल्काइंस को हम क्या बोलते हैं? साइमेट्रिकल अल्काइंस। तो साइमेट्रिकल अल्काइन में जब हम हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं तो यहाँ पे पहले स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल जो है ये फॉलो नहीं होता है, और दूसरे स्टेप में जब हम हेलोजन एसिड इसको ऐड करते हैं तो फिर मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है। तो मार्कोनिकॉफ रूल हम इसके सेकेंड स्टेप में पढ़ते हैं कि वो क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर इथाइन है, इथाइन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के करीब होंगे और हाइड्रोजन से थोड़े से दूर। तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होते हैं, लिहाजा ब्रोमीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं एक कार्बन की तरफ। यहाँ पे देखें कि हमारे साथ ये जो पाई वाले इलेक्ट्रॉन्स है, फॉर एग्जांपल हम अगर इसको डॉट एंड क्रॉस से बनाएं तो फिर ये देखें यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, हालांकि यहाँ पे दोनों कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एक तरफ पे आ जाते हैं। जब ये एक साइड पे आ जाते हैं तो ये वाला साइड नेगेटिव पोर्शन बन जाता है और ये वाला साइड जो होता है ये पॉजिटिव पोर्शन बन जाता है। अब जो हमारे पास HX का मॉलिक्यूल है यानी कि HBr है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव पार्ट है। तो ये पार्ट हमारे साथ
ये यहाँ पे ऐड हो जाता है इस नेगेटिव, सॉरी यहाँ पे अगर हम इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पे अब यानी कि इधर पे आपके पास सेम ही चांसेस है, अब जहाँ पे भी इस इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे कर दिया वहाँ पे सेम ही पॉसिबिलिटी है, क्योंकि प्रोडक्ट वैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो नहीं करते हैं साइमेट्रिकल अल्काइन की सूरत में। तो ये H प्लस जो है ये यहाँ पे इस नेगेटिव कार्बन पे अटैच हो जाता है, ये बॉन्ड इधर पे टूट जाता है और इस ये H प्लस की सूरत में ये आ रहा है और ये ब्रोमाइड आयन की सूरत में यहाँ पे ऐड होगा। तो H प्लस की सूरत में जब ये यहाँ पे आता है तो ये कार्बन जिसके पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रख लेता है और इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट फिर ब्रोमाइड यहाँ पे आता है और ब्रोमाइड जो यहाँ पे इस कार्बन पे हमारे साथ प्लस चार्ज है, तो ब्रोमाइड यहाँ पे आ जाता है प्लस की सूरत में, सॉरी माइनस की सूरत में। तो ब्रोमाइड जो है वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लेता है और फिर इसका ये पॉजिटिव चार्ज चला जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो एडिशन हुआ है इसके नतीजे में हमारे साथ क्या बना है, इस तरफ पे आपके पास बना है CH2, दरमियान में डबल बॉन्ड और इस साइड पे इसके साथ पहले से एक हाइड्रोजन था और एक इसके साथ यहाँ पे हमारे साथ आ गया है ब्रोमीन। तो ये विनाइल ब्रोमाइड कहलाता है या ब्रोमो इथीन कहलाता है। इस मॉलिक्यूल को हम ब्रोमो इथीन कहते हैं, ब्रोमो इथीन। अब ब्रोमो इथीन जब बन गया तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इस ब्रोमो इथीन के अंदर दूसरे स्टेप में हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो दूसरा मॉलिक्यूल है इसको हमने दूसरे स्टेप में यहाँ पे ऐड करना है। तो पहले स्टेप में अगर आप देख ले तो ये साइमेट्रिकल अल्काइन था, यानी कि इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम कर सकते हैं। तो ये साइमेट्रिकल अल्काइन था, इसलिए आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अगर इस कार्बन की तरफ कर दे या दूसरे कार्बन की तरफ कर दे, सेम ही पॉसिबिलिटी है। जिस तरफ पे आप इन पाई दो इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट करते हैं तो कार्बन माइनस चार्ज वाला बन जाता है और उस पर ब्रोमीन आएगा और सॉरी उस पर हाइड्रोजन आएगा प्लस की सूरत में। बॉन्ड यहाँ पे जब टूटता है तो ये ब्रोमाइड बनता है, दूसरा हाइड्रोजन आयन, तो हाइड्रोजन आयन नेगेटिव कार्बन पे आएगा और ब्रोमाइड आयन जो है वो पॉजिटिव कार्बन पे आएगा और ब्रोमाइड अपने इलेक्ट्रॉन उस कार्बन के साथ शेयर करके उसको न्यूट्रलाइज करेगा। सेम इन द सिमिलर वे यहाँ पे जो कार्बन है वो इस H प्लस के साथ ये अपने जो दो इलेक्ट्रॉन है, एक तो इस कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे कार्बन से उसने इलेक्ट्रॉन लिया जिसकी वजह से उसके ऊपर माइनस चार्ज आया है। तो इस कार्बन ने दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे उसके साथ शेयर कर दिए और अपने माइनस का जो चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, क्योंकि H जो है वो प्लस की सूरत में यहाँ पे आ रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे दूसरे स्टेप में जब हाइड्रोजन ब्रोमाइड है सिमिलर इन द सिमिलर वे बिल्कुल उसी तरह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। लेकिन अब यहाँ पर जब दूसरे स्टेप में हम एडिशन करते हैं तो ये मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करेगा, क्योंकि ये अनसाइमेट्रिकल बना है या एसाइमेट्रिकल मॉलिक्यूल है हमारे पास, इसको आप दो इक्वल पार्ट्स में तकसीम नहीं कर सकते। तो मार्कोनिकॉफ ने बताया था कि यहाँ पे एसाइमेट्रिक अल्काइंस या अल्कीन के अंदर जब हम हैलोजन एसिड की एडिशन करते हैं तो हैलोजन एसिड की जो हाइड्रोजन है, यानी कि ये इसको आप HBr को आप रिएजेंट भी कह सकते हैं जिसको हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो जो पॉजिटिव पोर्शन है जो हाइड्रोजन है वो उस कार्बन के साथ अटैच होगा जिस कार्बन के साथ हाइड्रोजन की तादाद पहले से ज्यादा है। तो यहाँ पे इस कार्बन के साथ तो एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन के साथ दो है, तो इस HBr में से ये हाइड्रोजन जो है ये इस कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा और जो ब्रोमाइड है ब्रोमाइड यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा जिसके साथ पहले से भी एक ब्रोमाइड अटैच है, यानी इसके साथ हाइड्रोजन कम है। तो देखिए यहाँ पे दूसरे स्टेप में हमारे साथ विनाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोइथीन जो है यहाँ पे HBr हम ऐड करते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल जो है वो फॉलो करते हैं। मार्कोनिकॉफ रूल एक साइंटिस्ट था रशियन मार्कोनिकॉफ जिसका नाम उसका नाम था, तो उसने ये रूल सजेस्ट किया था फॉर द एडिशन रिएक्शंस। यहाँ पे अल्काइंस या अल्कीन वगैरह में जब हम एडिशन रिएक्शन करते हैं कोई किसी भी रिएजेंट को जब हम वहाँ पे ऐड करते हैं तो देखिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है हाइड्रोजन इस CH2 के साथ अटैच हो रहा है, यहाँ पे CH3 बन गया।
CH3 बन गया। और ये जो नेगेटिव पोर्शन है इस रिएजेंट का, ये इस कार्बन के साथ यहाँ पे अटैच हुआ है, जिसके साथ पहले से भी एक ब्रोमीन है। तो इस कंपाउंड का नाम होगा 1,1 डाइब्रोमो इथेन, यानी कि 1 इस कार्बन का नेम है और यहाँ पे 1 पे 2 ब्रोमीन है, तो 1,1 आपने रिपीट करना है। डाई का मकसद हुआ 2, ब्रोमो का मतलब है कि यहाँ पे ब्रोमीन है, इथेन का मतलब है कि 1, 2, तो यहाँ पे कार्बन 2 है, तो 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, या सिंपली आप इसको कह सकते हैं जिम डाई ब्रोमाइड। जिमिनल डाई जो हैलाइड्स होते हैं तो उसके लिए हम जिम का प्रीफिक्स यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, फॉर एन एसाइमेट्रिक अल्काइंस, अगर हमारे पास ऐसा अल्काइन हो जो कि एसाइमेट्रिक हो, यहाँ पे देखिए ये जो कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के साथ इस साइड पे CH3 ग्रुप है और दूसरे साइड पे इसके साथ हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब ये है कि इन कंपाउंड को आप अगर यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड में तकसीम करना चाहते हो दो हिस्से में, तो आप नहीं कर सकते, 2 इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। इस कार्बन के साथ इस साइड पे CH3 आएगा और दूसरे कार्बन के साथ इस साइड पे हाइड्रोजन आता है। तो इसीलिए ये एसाइमेट्रिक अल्काइन है, और एसाइमेट्रिक अल्काइन में जब हम किसी भी रिएजेंट को ऐड करते हैं तो ये फिर मस्ट है, ज़रूरी है कि ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। तो एसाइमेट्रिक अल्काइन है। एसाइमेट्रिक अल्काइन में जब हम HBr को ऐड करते हैं तो यहाँ पे देखें, ये जो हाइड्रोजन है, जो पॉजिटिव पोर्शन होगा हाइड्रोजन आयन की सूरत में, ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेकअप होगा, ब्रोमाइड आयन बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट होंगे और हाइड्रोजन आयन बनेगा। तो हाइड्रोजन आयन इस ट्रिपल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है उस कार्बन की तरफ हाइड्रोजन आयन जाएगा जिसके साथ पहले से हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के साथ इसके साथ एक हाइड्रोजन तो है, दूसरे ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन बिल्कुल है भी नहीं, तो इसलिए ये हाइड्रोजन इस कार्बन की तरफ जाएगा, तो यहाँ पे CH2 बन गया। और ये जो हमारे साथ जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये अब इस कार्बन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो पहले कार्बन पे मनफी चार्ज आएगा, क्योंकि ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन तो इस कार्बन का है और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो जाहिर सी बात है कि जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर हमारे साथ उसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा। जब माइनस चार्ज उसके ऊपर आता है तो ये हाइड्रोजन आयन इस कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर करके अपने नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर जाएगा। जो ब्रोमाइड आयन बनते हैं तो जाहिर सी बात है इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो वहां पे शिफ्ट हुए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हुए थे, तो इस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आया है, तो ब्रोमाइड आएगा और इसके साथ अपनी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो ब्रोमाइड जो है वो यहाँ पे इस सेकेंड कार्बन के साथ अब यहाँ पे अटैचमेंट कर रहा है, तो ब्रोमाइड यहाँ पे अटैच हो गया, तो 2 ब्रोमो प्रोपीन बना है। प्रोपीन यानी कि 1, 2, 3, तो 2 पे हमारे पास 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो, और प्रोपीन प्रोप का मतलब है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है। E पे इसलिए खत्म होता है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो ये अल्कीन से बिलोंग करते हैं, तो 2 ब्रोमो प्रोपीन बनता है। नेक्स्ट स्टेप में जब हम, ये तो आपके पास अल्काइन से अल्कीन बन गया, अब अल्कीन से हमने अल्केन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जब आप HBr को ऐड करते हैं तो दोबारा मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड में से अगर आप इस मॉलिक्यूल को तकसीम करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी एसाइमेट्रिक कंपाउंड है। इस डबल बॉन्ड कार्बन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन और CH3 ग्रुप है, और इस डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ इस साइड पे सिर्फ 2 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये भी एसाइमेट्रिक है। जाहिर सी बात है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा, और यहाँ पे फिर मार्कोनिकॉफ रूल के मुताबिक ये H प्लस जो है, जो पॉजिटिव पोर्शन है हमारे रिएजेंट का, वो उस डबली बॉन्डेड ये कार्बन है, एक दूसरा ये है, तो ये पॉजिटिव पोर्शन उस कार्बन के साथ अटैचमेंट करेगा जिसके साथ हाइड्रोजन की तादाद ज्यादा है, तो ये CH2 से हमारे पास यहाँ पे CH3 बन गया, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये यहाँ इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए H प्लस यहाँ पे आ जाता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन की तरफ शिफ्ट हुए तो ये ब्रोमाइड बना है। इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव प्लस चार्ज आया है, तो उस प्लस को न्यूट्रलाइज करने के लिए ब्रोमीन यहाँ से अटैचमेंट करता है, तो हमारे पास 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन बनता है। तो इसकी अगर आप नंबरिंग करते हैं तो 1, 2, 3, तो 2, 2 यानी कि 2 बार यहाँ पे ब्रोमो है, तो 2
है तो 2 जो पोजीशन ऑफ कार्बन है उसको आपने रिपीट करना है। और ब्रोमो 2 बार है तो डाई का प्रीफिक्स लगाना है, ब्रोमो है डाई ब्रोमो। प्रोप का मकसद है कि 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, ANE पे खत्म होते हैं यानी कि प्रोपेन है। कार्बन के साथ सारे जो कार्बन कार्बन के दरमियान बांड है वो सिंगल बांड है। तो इसके साथ ही हमारा हाइड्रोहेलोजनेशन का टॉपिक जो है वो खत्म हुआ। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखें तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेलोजन एसिड आर एडिड टू अल्काइंस इन 2 स्टेप। किसी भी अल्काइन के अंदर यानी जब कार्बन कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वहाँ पे हेलोजन एसिड को हम 2 स्टेप में ऐड करते हैं। लेकिन तरीका सिर्फ ये है कि अगर साइमेट्रिकल अल्काइन है तो पहले स्टेप में वो मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो नहीं करते, दूसरे में जाहिर सी बात है वो फॉलो करेगा। साइमेट्रिक एसाइमेट्रिक अल्काइन यहाँ पे बन जाता है। और अगर पहले से आपने कोई एसाइमेट्रिक अल्काइन लिया है तो वो दोनों ही स्टेप में मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करेगा। और इन दिस इज सेड टू बी हाइड्रोहेलोजिनेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।